बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अब वो चेहरा हो गए हैं जो लगातार सबको उन्होंने दबाव में डाला हुआ है। पिछले आप 6 महीने से देखें तो चिराग लगातार सुर्खियों में रहे, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे या फिर जब से उन्होंने ये चर्चा की कि उन्हें बिहार बुला रहा है, उन्हें बिहार जाना है, बिहार के लोगों की सेवा करना है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग की जिस मांग को वो लगातार उठाते रहे हैं, जितनी सीटें उन्हें चाहिए वो सीटें अगर नहीं मिले तो वो बड़ा खेल कर सकते हैं। बिहार में अगर आप देखें तो जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार चिराग पासवान की तारीफ करते रहे, चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर की तारीफ करते रहे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की बात अगर एनडीए में नहीं बनी तो वो केंद्रीय मंत्री का पद तो त्यागेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जनसुराज के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने एनडीए में 45 से 54 सीटों की मांग कर दी है, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें देनी एनडीए के घटक दलों के लिए संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों के फॉर्मूले पर लड़ना चाहती है। बाकी बची 43 सीटों में वो अपने सहयोगी दलों को सीटें बांटना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि अगर ये सीटें दे दी जाए तो फिर चिराग के हिस्से में 45 से 54 सीटें आती नहीं है, तो फिर चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग को मनाने के लिए बीजेपी और जेडीयू त्याग करने जा रही है? ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग की बात नहीं मानी गई तो चिराग पासवान गठबंधन से अलग हो जाएंगे। 2020 के चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जेडीयू को डैमेज किया, इस बार भी ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग को नहीं मनाया गया तो दिक्कत ये होगी कि चिराग प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे और प्रशांत किशोर के साथ जाते ही बिहार में एक नया गठबंधन सामने आ जाएगा और ये गठबंधन और ज्यादा डैमेज कर सकता है एनडीए को विधानसभा चुनाव में। तो इसकी भी रूपरेखा लगातार तैयार की जा रही है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री पद का किसी तरीके का दबाव हमारे नेता पर नहीं है, यानी कि कोई ये ना धमकी दे कि अगर चिराग पासवान हट जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री का पद चला जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहकर चिराग पासवान लगातार अपनी बात कहते रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान बिहार के लोगों के लिए केंद्रीय मंत्री पद तक छोड़ सकते हैं और बिहार में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शाहाबाद की किसी सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और वो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकते हैं अगर एनडीए में उनका साथ छूट गया। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को एक साथ आकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।